नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अभियांचल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं रवि एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इतिहास में नील विद्रोह के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए। दोस्तों, इस लेक्चर में हम नील विद्रोह के पृष्ठभूमि अर्थात उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। इसके विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं। नील विद्रोह है क्या? आखिर नील विद्रोह एक आंदोलन का रूप ले लिया, तो इसके बारे में जानते हैं। नील विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह का एक परिशिष्ट था, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग एक सदी पुराना शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। विद्रोह ने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश प्रतिरोध की प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, जैसे नील आंदोलन, पवाना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेवाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो इस टाइप के आंदोलन हुए 1857 के बाद। इसमें से 1859 से 1860 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का एक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था। ठीक है, तो दरअसल यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग के पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन अलाभकारी खेती करवा रहे थे। मतलब एक किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादन उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इसमें अगर नील विद्रोह की पृष्ठभूमि अर्थात इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय द्वारा उठाया गया दूसरा कदम नील विद्रोह था। वास्तव में यह विद्रोह 1857 के विद्रोह के साथ साथ ही हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में किसान, खेतीहर और जमींदार शामिल हुए। वास्तव में महिलाओं ने घरेलू सामान जैसे हथियारों के साथ भाग लिया। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटिश सूती कपड़ा उद्योग का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ। जैसे जैसे इस उद्योग का विस्तार हुआ, यूनाइटेड किंगडम में नीले रंग के कपड़े बनाने के लिए नील की अधिक मांग होने लगी। अगला पॉइंट अगर देखते हैं, तो 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका से नील की आपूर्ति कम होने लगी थी, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में एक लाभदायक नील उद्योग के विकास के बढ़ावा दिया। पूर्वी भारत में दो ब्रिटिश गढ़ बनाए गए। अगर नील विद्रोह के समय भारतीय किसानों को रैयत के रूप में जाना जाता था, जिन्हें अक्सर अनिवार्य रूप से फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और भूमि के किराए या अन्य लागतों में सहायता के लिए नील बोने वाले किसानों को नगद अग्रिम प्रदान किया गया था। तो आखिर नील विद्रोह हुआ, इसका क्या महत्व था? आखिर नील का महत्व क्या था जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई और वहाँ से विद्रोह का रूप ले लिया? आखिर नील का महत्व क्या था? तो नील भारत के अन्य भागों में प्राचीन काल से ही उगाया जाता रहा। दूसरा, अगर कई यूरोपीय लोगों को भारत में नील के बागान मालिकों के रूप में अपनी किस्मत बनाने की उम्मीद थी। उन्होंने नील की खेती के लिए भारतीय किसानों को काम पर रखा था, जिससे बाद में प्लांटर्स के कारखानों में ड्राई में प्रोसेस्ड किया जाता था। उसके बाद डाई को यूरोप में निर्यात किया जाता था। कपास, अफीम और नमक की तरह
नील की वैश्विक मांग थी। तो इस टाइप के महत्व थे जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब्जा करने लगी और बिहार और बंगाल में किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगी। इस विद्रोह का अगर परिणाम देखते हैं तो आखिर इसका क्या परिणाम हुआ उसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1860 में एक सीजन के लिए नील के अनुबंधों को पूरा करने के लिए वादे करने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी थी। दूसरा, उसी समय कानून ने बंगाल की नील उगाने वाली प्रणाली को जांच के लिए एक इंडिगो आयोग की स्थापना की। अगस्त 1860 में पैनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो बागान मालिकों के व्यवहार की कठोर आलोचनात्मक थी। मानव निर्मित नील के रंग के साथ 19वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक स्वदेशी रंग की मांग दुनिया भर में कम होने लगी। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचार के खिलाफ और विद्रोह को 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह नामक अहिंसात्मक प्रतिरोध प्रयास के रूप में देखा गया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि नील विद्रोह के बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।